अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। नाज़रीन किराम, झूठ को जितना चाहे छुपा लिया जाए, झूठ एक न एक दिन सामने आता है और झूठे लोग बेनकाब होते हैं और झूठे लोग नंगे भी हो जाते हैं और झूठे लोगों को आखिर में रुसवाई और लान तान का सामना करना पड़ता है। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की सियासत में पिछले 40 साल से शरीफ ख़ानदान हुकूमत में है। नवाज शरीफ पाकिस्तान के अंदर 3 मरतबा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रहा। नवाज शरीफ का भाई शहबाज शरीफ पाकिस्तान में 3 मरतबा वज़ीर आला रहा और ये पिछले तकरीबन 40 सालों से नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और उनकी जमात और उनके हवारी हुकूमत कर रहे हैं। पाकिस्तान आज जिन हालात का शिकार है, ये हालात इन्हीं लोगों के पैदा करदा हैं। अगर आप सिर्फ सैलाब की सूरत हाल देख लें तो आपको जो सैलाब की वजूहात नज़र आएंगी, उसके पीछे यही लोग ज़िम्मेदार हैं जो आज इस वक्त हुकूमत में हैं। इन लोगों ने 40 सालों से पाकिस्तान को लूटा। इन्होंने पाकिस्तान में एक डैम तक ना बनाया। इन्होंने पाकिस्तान की आवाम के ऊपर 1 रुपये तक खर्च ना किया। अरबों डॉलर के इनके बाहर के मुल्कों में जायदादें और महल्लात और असासे पकड़े गए हैं। ये लोग पाकिस्तान की आवाम के कातिल भी हैं, आवाम के जालिम भी हैं और आवाम के ऊपर जो कुछ इन्होंने किया है वो सब इनके सामने है। नाज़रीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अल हक है। वो हक वालों का साथ भी देती है और हक वालों की मदद भी करती है, और जो झूठ होता है या झूठे होते हैं वो हमेशा बेनकाब हो जाते हैं। अब मैं आपके सामने जो आज एक बड़ी ख़बर सामने आई है जिससे शरीफ ख़ानदान की हकीकत बेनकाब हुई है वो रखने लगा हूँ। नाज़रीन किराम, जो मरियम नवाज़ है, नवाज़ शरीफ की बेटी, ये अपने वालिद के बाद पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बनना चाहती है और ये अपने वालिद के बाद पूरी पार्टी नून लीग को अपने मातहत करके ये भी बेनज़ीर की तरह या शेख हसीना वाजिद की तरह ये भी दुनिया की हुक्मरान बनने का ख्वाब पूरा करना चाहती है। लेकिन झूठ और बेईमानी और फ्रॉड और इसी तरह से ब्लैकमेलिंग, प्रेशर और बदनामी, प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज़, इन सब के सहारे ये मरियम नवाज़ हुकूमत करना चाहती है। नाज़रीन किराम, अदालतों को मरियम नवाज़ जिस तरह से धमकियां देती रही वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। सिर्फ मरियम नवाज़ ही की ये आदत नहीं रही, बल्कि नवाज शरीफ और बाकी उनकी जमात के लोग भी जो अपने ओहदे का और अपने पैसे का और ताकत का इस्तेमाल करते हुए लोगों को यानी इदारों को बदनाम करते रहे और पाकिस्तान के अंदर लाकानूनियत की राह हमवार करते रहे, वो सब आपके सामने आ जाएगा। नाज़रीन किराम, एक बड़ी खबर आज सामने आ रही है कि तौहीन अदालत केस में साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान सुप्रीम अपील कोर्ट राना शमीम अपने बयान हल्फी से मुनहरिफ हो गए। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नया मुआफ़ीनामा दाखिल करवा दिया है। इससे कबल भी राना शमीम ने एक मुआफ़ीनामा दाखिल करवाया था जिसे अदालत ने तस्लीम नहीं किया था। राना शमीम ने नए मुआफ़ीनामे में बयान हल्फी में दर्ज अल्फाज वापस ले लिए। राना शमीम ने कहा था कि उन्होंने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की फ़ोन पर गुफ्तगू सुनी। साकिब निसार हाई कोर्ट के जज को नवाज शरीफ केस में हिदायत दे रहे थे। राना शमीम के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाए गए जवाब के मतन के मुताबिक 10 नवंबर 2021 का मेरा बयान हल्फी दुरुस्त है, ना इसकी ज़रूरत थी। बयान हल्फी में जज का नाम मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से शामिल हुआ। मुअज़्ज़ज़ जज का नाम गलती से बयान हल्फी में जिक्र करने पर शर्मिंदा हूँ और माफ़ी मांगता हूँ। यह गलती दरअसल नहीं होनी चाहिए थी। बयान हल्फी का मुकम्मल कंटेंट वापस लेता हूँ। उन्होंने अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांगते हुए कहा कि खुद को अदालती रहमो करम पर छोड़ता हूँ। याद रहे कि राना शमीम ने कहा था कि उन्होंने जुलाई 2018 में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की फ़ोन पर गुफ्तगू सुनी जब वो गिलगित बल्तिस्तान के दौरे पर आए हुए थे। लॉन में चाय के दौरान साकिब निसार ने नवाज शरीफ केस से मुताल्लिक हिदायत दी कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ को इलेक्शन से पहले जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बयान हल्फी की अखबार में इशात पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ किया था। यह है नाज़रीन किराम वो ख़बर जिससे आपको मरियम नवाज़ का नंगा झूठ पकड़ते हुए नज़र आया होगा और आपको मरियम नवाज़ की असल चेहरा और हकीकत वाज़े हुई होगी और उसके वालिद मरियम नवाज शरीफ की भी असल हकीकत आपके सामने आई होगी। नाज़रीन किराम, 2018 में
जो चीफ जस्टिस थे उस वक्त के साकिब निसार, उन पर इल्ज़ाम लगा कि वो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं और वो मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ को जानबूझकर सज़ाएं देते हैं। और आज तक मरीम नवाज़ का और नवाज शरीफ का ये झूठा बयानिया है कि उनको जो अदालतों से सज़ा मिली या जो अदालतों में वो सर्टिफाइड मुजरिम और मुजरिमा साबित हुए वो गलत है। और ये कहते हैं कि हमारे साथ जुल्म और ज़्यादती हुई है, हमें जानबूझकर बाहर किया गया है। और ये अदलिया के ख़िलाफ़ बयानात देते रहे। मरीम नवाज़ ने कहा कि मेरे पास सिटिंग जजों की और लोगों की वीडियोज़ हैं। जज अरशद मलिक जिसने नवाज शरीफ को सज़ा सुनाई, उसकी नंगी और गैर मुनासिब वीडियो निकाल कर इन्होंने उसको मौत तक पहुँचा दिया। और अब नाज़रीन किराम, ये जो गिलगित बल्तिस्तान का साबिक जज था राना शमीम, इसके ज़रिए से नवाज शरीफ ने अभी कुछ अरसा कबल एक हल्फनामा जारी करवाया और यह साबित करने की कोशिश की कि नवाज शरीफ को जानबूझकर जजों के ज़रिए से सज़ा दी गई। अब जिस शख्स को इस्तेमाल किया उसका नाम राना शमीम है और इस वाक़े को लेकर साकिब निसार के ऊपर बड़ा कीचड़ उछाला गया, ना सिर्फ साकिब निसार पर, पाकिस्तान के अदलिया पर और जजों पर भी। लेकिन हकीकत अब आपके सामने आ गई है। जब अदालत ने अपना डंडा दिखाया और अपना डंडा चलाया, कानून की हुक्मरानी और बालादस्ती शुरू करवाई, तो इनका असल चेहरा बेनकाब हो गया है। और अब जिस शख्स को कहा गया था कि तुम हमारे लिए कंधा दो और जिस शख्स को पैसे देकर नवाज शरीफ ने तैयार किया था, वो शख्स ही मुकर गया है, मुनकर हो गया है। तो ये है मरीम नवाज़ का असल चेहरा और ये है नाज़रीन किराम नून लीग का असल चेहरा। इसी वजह से अल्लाह ताला की फिटकार है इन पर अल्लाह की लानत मुसल्लत है और ये दुनिया के अंदर जलील और रुस्वा हो रहे हैं। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की आवाम अब आइंदा कभी भी इनको पाकिस्तान का हुक्मरान बनने नहीं देगी, जो अवाम को लूटें, जो झूठ बोलें और झूठ बोल बोल कर अवाम को बेवकूफ़ बनाएं। और आज जितने भी मसाइल पाकिस्तान की आवाम को हैं वो इनकी वजह से, बिजली की महंगाई हो या फिर आटे का बहरान हो या फिर पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा हो या फिर लोगों की खुदकुशियाँ हों, सबके ज़िम्मेदार ये लोग हैं, क्योंकि 40 सालों से इसी तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाकर मुल्क को लूट रहे हैं। अब नाज़रीन किराम बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में इस वक्त बड़ी हलचल जारी है और काफ़ी तनाव भी है और काफ़ी गहमा गहमी भी है। शहबाज शरीफ की हुकूमत चंद दिनों की मेहमान है। अब जो नवंबर के अंदर नए आर्मी चीफ की तयनाती है, इसको लेकर काफ़ी फड्डा है। नाज़रीन किराम, आज ख्वाजा आसिफ जो कि वज़ीर दिफा है शहबाज शरीफ की हुकूमत का, इसने बयान दिया है और इसने बयान के अंदर कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नवंबर में आइन के मुताबिक नए आर्मी चीफ का तकर्रुर करेंगे। इसका मतलब है कि एक्सटेंशन ख़त्म, जो जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की बातें हो रही थी, वो अब एक्सटेंशन मुस्लिम लीग नून भी नहीं देना चाहती है। और इमरान खान ने तो कहा था कि नए आर्मी चीफ की तयनाती वो नए इंतखाबात तक रोक देनी चाहिए, क्योंकि जो नया वज़ीर आज़म हो, जो अवामी हिमायत से आया हो, वो नए आर्मी चीफ की तयनाती करे। लेकिन ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, जो साजिश से आई है, ये चाहती है कि हम करें। बहरहाल आज ख्वाजा आसिफ ने बयान दे दिया है कि जनरल बाजवा की एक्सटेंशन नहीं होगी, बल्कि नए आर्मी चीफ का तकर्रुर होगा और नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी भी आइन के मुताबिक होगी। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ का तकर्रुर आइनी फरीज़ा है जो वज़ीर आज़म नवंबर में अंजाम देंगे। नवाज शरीफ ने भी 4 मरतबा ये आइनी फरीज़ा अंजाम दिया था, अगरचे वो उनके गले पड़ा था। लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा कि इमरान खान इसको सियासी मौजू ना बनाएं और उन्होंने वाज़े किया कि मेरिट के मुताबिक, सीनियरिटी के मुताबिक फ़ैसला किया जाएगा। लेकिन बहरहाल नाज़रीन किराम, जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है ये नवंबर तक रहेगी, तो तभी ये नए आर्मी चीफ का तकर्रुर करेगी। अब नवंबर तक इस हुकूमत को रहने नहीं दिया जाएगा और उससे पहले इसका खात्मा हो जाएगा। ये वीडियो आम कर दें। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल है गुलाम नबी मदनी, उसे सब्सक्राइब कर लें और हमारा फेसबुक पेज है गुलाम नबी मदनी ऑफिशियल, उसको भी लाइक और फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।